हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब्स एजुकेशन साइंस जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के, हमने बात की थी हमने द्रव क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं उनके बारे में देखा था हमने, और जो द्रव क्रिस्टल प्रकार थे उनके बारे में हम आज बात करने वाले। मेसोमेरिक अवस्था के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया वो क्या होती है। ठीक है, मेसोमेरिक अवस्था को मैंने बताया था कि इसमें विषुवदेशिकता गुण पाया जाता है। ठीक है, और विषुवदेशिकता क्या होती है, क्रिस्टल ठोस का गुण होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना पीछे, स्किप जो प्लेलिस्ट मिल जाए आपको मेरे चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। तो हम आज की क्लास में बात करने वाले, हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 3 है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसके हम आगे आज बढ़ाते हुए क्लास नंबर 4 में हम अपने देखने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ लिक्विड्स क्रिस्टल हैं, द्रव्य क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव्य क्रिस्टल क्या होता है, उसके प्रकारों को समझा, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से आता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को आपको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, और इस चीज़ से कर लेना, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की। द्रव्य क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो मोस्टली देखा जाए तो द्रव्य क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिकली यूज होते हैं वो होते हैं नेमेटिक और सेमेटिक्स। जो एग्जाम्स में आते हैं वो होते हैं स्मेटिक और नेमेटिक्स क्रिस्टल्स। ठीक है, तो मैं बात तीनों की बताऊंगा, क्योंकि तीनों बताना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये दो आ जाएं और ये रह जाए, ये दोनों आ जाएं और ये रह जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तीनों भी आ सकते हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं, तीनों साथ में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम 2 कवर करवाएं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम तीनों कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले, तो फर्स्ट क्रिस्टल है, द्रव्य क्रिस्टल है, वो कौन सा है, स्मेटिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं। स्मेटिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखना स्मेटिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये द्रव्य सामान्य द्रव्य की तरह नहीं बहते हैं। जो मोस्टली है, जो सिंपल द्रव्य, जो सामान्य द्रव्य होता है उसकी तरह ये द्रव्य नहीं बहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बहाव होता है एक चिकनी सतहों के रूप में होता है। माना कि ये जो सतह है, एक तो ये सरफेस है, एक सरफेस ये है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जैसे इसमें तेल डाला हुआ होता है, जब हम 2 कागज़ को तेल रखकर जो इनको रगड़ते हैं तो क्या होता है, फिसलन होता है। इसी प्रकार से इनका सतह होता है, क्या होती है, इनमें बहाव एक चिकनी सतहों की फिसलन की तरह होता है। क्या होता है, एक चिकनी सतह की फिसलन की तरह होता है इनमें बहाव। जो इनके बहने का गुण होता है वो क्या होता है, ये चिकनी सतह के फिसलन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। और ये क्या होते हैं, जैसे फिसलते हैं तो क्या होते हैं, ये सीढ़ीनुमा सतह बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। ठीक है, और इनकी आणविक अवस्था बात करें तो क्या होती है, जो आणविक अवस्था होती है क्रिस्टल जालक के समान होती है। इनकी आणविक अवस्था क्रिस्टल जालक के समान होती है, बट जटिल होती हैं, लेकिन क्या होती है, कठोर होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के समान तो होती है लेकिन कठोर होती हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ध्रुवित प्रकाश में इन्हें ये पंख जैसे दिखते हैं। जैसे हम ध्रुवित प्रकाश में इसे देखते हैं ना स्मेटिक क्रिस्टल्स को, तो कैसे दिखाई देते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं उसी प्रकार से। आपने देखा पक्षियों के पंख कैसे होते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आपने इसे इस प्रकार से देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ना, तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखना ध्रुवित प्रकाश में ये पंख जैसे दिखाई देते हैं, और ये क्या होते हैं, एक अक्षीय होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने अक्ष के होते हैं, ये एक अक्षीय होते हैं। और जो बेसिकली मेन पॉइंट कौन सा है, वो ये है। कौन सा है, ये है कि चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से ये अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखना, एथिल पी एजोक्सी बेंजोएट और एथिल पी एजोक्सी सिनेमेट। ठीक है, तो स्मेटिक द्रव्य क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखेंगे इनके गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो देखना। ठीक है, देखिए अब क्वालिटीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आंतरिक ढांचा होता है, वो किस प्रकार का होता है, वो तो होता है इस प्रकार का। हार्ड बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जोड़ना है। ठीक है, और बीच में से ऐसे छोटे छोटे और बना देने हैं, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर नीचे जैसे एक वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग से बनानी है, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है। ठीक है, ये कहता है इनकी इंटरनल स्ट्रेच होती है, स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब बात करें हम बाहरी स्ट्रक्चर की, जब बाहर से देखने पर किस प्रकार से दिखा देते हैं,
बाहर से देखने की, और मैंने बात की थी जो ध्रुवित प्रकाश में कैसे दिखाई देते हैं, पंख के समान दिखाई देते हैं, जो पंख होते हैं पक्षियों के, तो पंख के मैंने कुछ फिगर इस प्रकार से बनाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सीढ़ीनुमा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, सीढ़ीनुमा दिखाई देते हैं। और जो ढांचे हैं ये वो वाले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इस प्रकार से ये वो ढांचे हैं जो ये वाले हैं, ये तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और ये बाहर रूप से किस दिखाई देते हैं, इस तरह के दिखाई देते हैं। अब इनके गुण क्या क्या होते हैं वो देखिए। ये अक्ष किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। क्या होता है ये, एक तो क्या होते हैं, अक्ष किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं, बात कर रहा हूँ मैं स्मेक्टिक द्रव्य क्रिस्टल्स की, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, ये विषमदेशिकता गुण दर्शाते हैं, विषमदेशिकता का गुण दर्शाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ये न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है, इनमें न्यूटन का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं अर्थात मतलब क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन का अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रकाश पड़ेगा अलग अलग ताप आएगा, उसी हिसाब से अलग अलग ये रंग प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले जो सेकंड क्रिस्टल है टाइप्स है, वो है कौन सा, नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल क्या होता है। नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं वो देखिए। नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इसमें परत नहीं होती है, उनमें क्या होती है, परत होती है। इनमें परत नहीं होती है, अणुओं की अवस्था अनियमित होती है, उनके अणुओं की अवस्था नियमित होती है। और ध्रुवित प्रकाश में इनकी संरचना सूत्रित होती है। कैसी होती है, ध्रुवित प्रकाश में इनकी संरचना सूत्रित होती है, जैसे एन एजोक्सी एनिसोल। देखिए इस प्रकार की इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इस प्रकार से बाहर देखो ये रखना है, ऊपर नीचे ये करना है, फिर बीच में ऐसे गोलाकार संरचनाएं बना देनी है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। अब देखना आगे इनके गुण के बारे में हम देख रहे थे क्या होते हैं। देखिए इनका प्रवाह है, क्या होता है, जो इनका प्रवाह होता है वो सामान्य द्रव्य के समान ही होता है। इनका प्रवाह सामान्य द्रव्य के समान ही होता है और स्मेक्टिक से अधिक सरलता से होता है। और क्या होता है, जो स्मेक्टिक द्रव्य होते हैं उनसे अधिक सरलता से इनका प्रवाह होता है, ठीक है। और इन द्रवों में न्यूटनी प्रवाह होता है, उनमें क्या होता है, न्यूटनी प्रवाह नहीं होता। और इनमें क्या होता है, न्यूटनी प्रवाह होता है। ये द्रव्य क्या होते हैं, विषमदेशिकता दर्शाते हैं। और ये एक अक्षीय होते हैं, वो भी क्या थे, एक अक्षीय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक अक्षीय होते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते थे, और ये क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होंगे, ठीक है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, वो कर रहे थे, प्रकीर्णन कर रहे थे, उसके दौरान क्या कर रहे थे, रंग प्रदर्शित कर रहे थे, अलग अलग प्रकाश से अलग अलग रंग प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसी घटना नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये सामान्य क्रिस्टल के समान अक्ष किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं, ठीक है। जो सामान्य किरण थी क्रिस्टल थे उसके समान क्या करेंगे, ये भी अक्ष किरण विवर्तन प्रारूप बनाएंगे। अब जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में देखना, जो थर्ड पार्ट कौन सा है, तो थर्ड प्रकार है हमारा वो है कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल्स। कौन से, कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल। अब देखना अच्छे से देखना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। और कमेंट करके जो बताना वीडियो कैसा लगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब बात करें कोलिस्टिक, जो थर्ड है पार्ट है इसका द्रव्य क्रिस्टल्स का, वो कौन सा है, कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ये द्रव्य क्रिस्टल कुछ गुण नेमेटिक्स के होते हैं और इसमें कुछ गुण के होते हैं स्मेटिक्स के होते हैं। अब बात जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये जो क्रिस्टल होते हैं ये दोनों के गुण रखते हैं। आधे गुण तो किसके रखते हैं, नेमेटिक्स क्रिस्टल के प्रदर्शित करते हैं, और आधे गुण किसके प्रदर्शित करते हैं, स्मेक्टिक क्रिस्टल के प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो कौन से क्रिस्टल कहलाते हैं, और कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं, ठीक है। कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं। अब देखना इनके संरचना में क्या होता है, इनकी संरचना इस स्मेक्टिक द्रव्य के समान ही है, परतों के रूप में होती है। अब संरचना कैसी होती है, जो स्मेक्टिक द्रव्य होते हैं उनके समान ही परतों के रूप में होती है। और ये क्या होते हैं, ध्रुवित प्रकाश में ये रंग दर्शाते हैं। स्मेक्टिक जिस प्रकार से स्मेक्टिक दर्शा रहे थे उसी प्रकार ये भी ध्रुवित प्रकाश में क्या करेंगे, रंग दर्शाएंगे। ये पतले द्रव्य होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें। ये कैसे द्रव्य होते हैं, पतले द्रव्य होते हैं। और ऐसे द्रव्य क्रिस्टल जो नेमेटिक व स्मेटिक दोनों क्रिस्टलों के गुण जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, कौन से द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं, कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल। मैंने आपको पहले बता दिया, कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं वो देखिए, द्रव्य क्रिस्टल कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखिए, प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो कोलिस्टिक बेंजोएट है ठोस क्रिस्टल प्रावस्था में होता है,
उसको क्या करते हैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, बेंजोएट है, वो किस अवस्था में प्राप्त हो जाता है, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने पर 178 डिग्री जब हम इसका टेम्परेचर करते हैं तो ये शुद्ध रूप से किस में प्राप्त होता है, द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। जो शुद्ध द्रवावस्था होती है और वो कौन सा कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट प्राप्त होता है, जो शुद्ध रूप से हमें कोलेस्ट्रॉल द्रव प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली हमने बात की आज जो द्रव थे, क्रिस्टल द्रव थे, उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटली हमने डिस्कशन किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई भी क्लास को मिस नहीं करें। और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, क्लास वाइज क्लास देखें, ताकि आप हर टॉपिक को समझ पाएंगे। और आशा है कि ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।